नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली के बारे में। सेलिना जेटली एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह बेहद ही गंभीर है। सेलिना ने अपने विदेशी पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा, क्रूरता और मानसिक प्रताड़ना जैसे बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुंबई की अदालत में केस दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि उनके पति के हिंसा और व्यवहार के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। अब इसी वजह से उन्होंने कोर्ट से 50 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। इतना ही नहीं, सेलिना ने हर महीने 10 लाख रुपए मेंटेनेंस देने की मांग रखी है। सेलिना ने अदालत से ये भी अनुरोध किया है कि उनके पति को मुंबई वाले घर में आने से रोका जाए और उनके तीनों बच्चों विंस्टन, विराज और आर्थर की कस्टडी भी उन्हें दे दी जाए। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पीटर हाग, जो एक ऑस्ट्रियाई बिजनेसमैन है, उनको नोटिस जारी किया है। सेलिना और पीटर की शादी 2010 में हुई थी। 2012 में दोनों जुड़वा बेटों के माता पिता वो लोग बन गए थे। 2017 में सेलिना ने दूसरी बार भी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से एक बच्चा जन्म के कुछ ही समय के बाद में हाइपोप्लास्टिक हार्ट की बीमारी के कारण गुजर गया था। लेकिन देखिए, यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक सेलिना अपने पति के साथ बेहद ही खूबसूरत रिश्ते की कहानियां सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी। अपनी 14वीं सगाई की सालगिरह पर उन्होंने एक भावुक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पीटर सिर्फ 8 घंटे के लिए मुंबई आए थे उनके माता पिता से मिलने, और उसी शाम होटल के उसी सोफे पर उन्हें प्रपोज भी कर दिया था। उन्होंने अपनी माँ के शब्द याद करते हुए लिखा था कि गलत इंसान तुम्हें शांति से ढूंढेगा और टुकड़ों में तोड़ देगा, लेकिन सही इंसान तुम्हें टुकड़ों में ढूंढेगा और तुम्हें शांति देगा। उस पोस्ट में सेलिना ने ये कहा था कि 14 साल बाद उतार चढ़ावों के बावजूद उनका रिश्ता मजबूत है, लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। हाल ही में सेलिना अपने भाई, जो कि रिटायर्ड मेजर है, विक्रांत जेटली को लेकर के भी खबरों में थी। उनका आरोप यह है कि यूएई में उनके भाई को गैर कानूनी तरीके से किडनैप करके हिरासत में रखा गया है। 2016 से यूएई में रह रहे उनके भाई वहां एक कंसल्टेंसी कंपनी में काम करते थे। सेलिना का ये कहना है कि सितंबर 2024 से उनके भाई के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही और विदेश मंत्रालय भी समय पर मदद नहीं कर पाया। इस मामले पर अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेलिना और उनके भाई के बीच बातचीत की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाए। तो कुल मिलाकर सेलिना जेटली, जो कि नो एंट्री, अपना सपना मनी मनी, गोलमाल रिटर्न्स जैसी फिल्मों से पहचानी जाती हैं, इस समय 2 बड़े कानूनी लड़ाइयों में उलझी हुई हैं। एक तरफ अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का गंभीर मामला, दूसरी तरफ अपने भाई को न्याय दिलाने की लड़ाई वो लड़ रही हैं। तो आने वाले दिनों में अदालत में क्या होता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।